हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग? मजे में? हाँ, मजे में वर्ड बहुत खतरनाक है आप लोग। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो? अच्छे से करो बेटा। जितनी करो उतनी कम पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जितने एग्जाम्पल ज्यादा हो उस पर फोकस करो। जितने ज्यादा एग्जाम्पल कर सकते हो करो ऑर्गेनिक में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा? उसी को कंटिन्यू करना है। फिनॉल के रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हम लोग हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में रिएक्शंस ऑफ फिनॉल का पार्ट जो बचा हुआ है उसको कवर कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं बेटा? कवर कर लेते हैं। अब फिनॉल के रिएक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी करवाई है, बहुत सारी करनी भी है हमें। उनमें से जो बची कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बोर्ड में लगती है, एनसीईआरटी से, नीट में, जेई में, मेंस में, एडवांस में, मैं एडवांस तक कंटेंट करवाऊंगा बेटा आपको। ये वाले लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आएंगे, मैं वहां पे मेंशन करता जाऊंगा। अब तक मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, बट यहाँ से आगे मैं आपको मेंशन करवाता जाऊंगा कि एडवांस में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का, इनमें से कौन सा एडवांस लेवल में जा सकता है, कौन सा मेंस में जा सकता है। ठीक है, देखते हैं एक 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 एग्जाम्पल। ठीक है, चलो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब रिएक्शन हमें करनी है कुछ रिएजेंट्स के साथ में। ठीक है, देखते हैं। रिएक्शन विथ क्रोमिक अनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ क्रोमिक अनहाइड्राइड। ठीक है, रिएक्शन विथ CrO3, दैट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड है। सही है, ओके। क्रोमिक अनहाइड्राइड हो गया। उसके साथ में अलॉन्ग विद दैट, इसको छोड़ के और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं बेटा उसको भी। ओके, इसके अलावा आप Na2Cr2O7 यूज कर सकते हो, Na2Cr2O7, K2Cr2O7 यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, मतलब हमें क्या रिएजेंट यूज करना बेटा? क्रोमिक अनहाइड्राइड या फिर सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके साथ में हमें रिएक्शन करनी है। किसकी रिएक्शन करनी है? फिनॉल की रिएक्शन करनी है। तो क्या मिलेगा? ठीक है, चलो। व्हेन फिनॉल treated with the above reagent, okay, will get oxidized benzoquinone as a प्रोडक्ट। ओके, मतलब हमें क्या करना है बेटा? इनमें से कुछ भी यूज करो, इनमें से कुछ भी यूज करो। उसकी रिएक्शन जब हम लोग फिनॉल के साथ में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्विनोल। क्विनोल। ठीक है, क्या मिलेगा? क्विनोल। दैट इज बेंजोक्विनोन हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो देखो बेटा, हम लोगों ने फिनॉल यूज किया, ऐसा फिनॉल है हमारे पास। इनमें से कोई भी रिएजेंट मैंने कहा कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी में, मतलब हम लोगों ने क्या यूज किया? CrO3O। ठीक है, क्रोमिक अनहाइड्राइड और क्रोमिक अनहाइड्राइड और क्रोमिक अनहाइड्राइड और सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 in presence of H2SO4। देखो बेटा, हमने क्या यूज किया? क्रोमिक अनहाइड्राइड यूज किया, या फिर सोडियम डाइक्रोमेट यूज किया, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया। अलॉन्ग विद दैट उसके हम साथ हम लोग क्या यूज करें बेटा? H2SO4। क्या यूज किया हम लोगों ने? H2SO4। तो हमें मिलेगा क्या? बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट मिलेगा। और बेंजोक्विनोन कैसा होता है बेटा? ऐसा दिखता है, देखो बेटा, ऐसा दिखता है, ये वाला, ये वाला। इसको पैराक्विनोन भी कह सकते हो, क्विनोल भी कह सकते हो। ठीक है, बट बेंजोक्विनोन कैसा नाम है? फेमस है, इसकी वजह से इसको कहेंगे हम लोग बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, ओके, जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखो, फटाक से लिखो, जल्दी से लिखो। अब बच्चा जल्दी 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 लिखा? ठीक है।
ओके, कुछ गिनी चुनी रिएक्शंस है, मतलब पटाख से ऐसे होने वाली, ठीक है। रिएक्शन विथ, ओके, उसको रिडक्शन भी कह सकते हो ना, रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस। अब रिडक्शन रिएक्शंस में हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं बेटा यहाँ पे H2 निकेल, क्या यूज करेंगे बेटा, H2 निकेल। चलो पॉइंट नोट डाउन करो, पॉइंट नोट डाउन करो, when phenol treated with, when phenol treated with H2 in presence of, in presence, in presence of निकेल, क्या है बेटा, निकेल मेटल है, ठीक है। जब हम लोग इसको यूज करेंगे, देखो एट 423 या फिर 473 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर मैक्सिमम आपको दिया जाता है, बिटवीन दिया जाएगा, याद रखना। ऐसा भी नहीं है कि 423 ही देना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में इसको 433 भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपको 433 भी दिया है, 433 केल्विन भी दिया है, ठीक है। इवन इसका टेम्परेचर 450 केल्विन भी दिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। केल्विन गिव्स साइक्लोहेक्सानॉल, क्या देगा बेटा, साइक्लोहेक्सानॉल, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, साइक्लोहेक्सानॉल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। देखते हैं साइक्लोहेक्सानॉल क्या होता है। देखो बेटा हमने ऑलरेडी, देखो हाइड्रोकार्बन में ये वाली रिएक्शंस आप लोग देख चुके हो, आपने ऑलरेडी रिएक्शन देखी हुई है बेटा, कहां पे देखी है, हाइड्रोकार्बन्स में देखी है, यहाँ पे OH है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ले लिया, जस्ट बेंजीन ले लिया, हम लोगों ने ऐसी रिएक्शंस देखी थी, H2 निकेल, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये वाले रिएक्शन देखी थी हम लोगों ने। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था बेटा, साइक्लोहेक्सेन, मतलब तीनों के तीनों डबल बॉन्ड क्या हो रहे थे बेटा, रिड्यूस हो रहे थे, तीनों के तीनों डबल बॉन्ड को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया था। ये वाली रिएक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में देखी हुई है। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है फिनॉल, रिएक्शन तो सेम ही है, रिएक्शन क्या है बेटा, सेम ही है, रिएक्शन में H2 दिया है, अलॉन्ग विद दैट निकेल दिया है, निकेल के साथ में आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर भी दिया जाएगा, 433 केल्विन का टेम्परेचर है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, OH, कुछ नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जो नीचे है, फिनॉल की जो रिंग है, वो रिंग का कन्वर्जन किसमें होगा बेटा, किसमें होगा, जल्दी बताओ, किसमें किसमें किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, वेरी गुड। तो देखो बेंजीन रिंग का हमने कन्वर्जन कर दिया, किसमें कन्वर्जन कर दिया बेटा, साइक्लोहेक्सेन में, जो OH है वो एज इट इज सर्व कर गया, ठीक है। अब रिलेटेड एग्जांपल्स अगर मैं दे दूं आपको, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स दे दूं, तो आप और एग्जांपल्स कैसे ट्राई कर सकते हो, इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो ना बेटा, इसके एग्जांपल्स आपको लगा चलो सर हम लोग एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करो बेटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको फिनॉल दे दिया, OH, यहाँ पे दे दिया CH3, यहाँ पे दे दिया OH, यहाँ पे दे दिया 1 2 3 मिथाइल। अगेन मैंने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे नेप्थॉल दे दिया, अल्फा नेप्थॉल। रिएक्शन किसके साथ में करनी है आपको, ये सारी रिएक्शन H2Na के साथ में करनी है, ये सारी की सारी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है बेटा, H2Na के साथ में करनी है, और प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट आपको लिखना है, ट्राई करना है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट आगे वाली चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। तो देखो अब कुछ रिएक्शंस में लेने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, बट उसके चांसेस कम है आपके नीट जेई के एग्जाम में आने के, बट जेई मेंस एंड एडवांस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके, जेई मेंस एंड एडवांस में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, नीट में आने के कम है, लाइक 40-60 कह सकते हैं हम लोग, 40-60 कह सकते हैं। और ऑलरेडी देखो
जो रिएक्शन लेने वाला हूँ उसके बाद की वाले रिएक्शन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो रिएक्शन लेने वाला हूँ उसके चांसेस कैसे हैं, मैंने कहा 40-60 चांसेस है। ठीक है, नीट की एग्जाम में मेंस एंड एडवांस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको देखते हैं। चलो बेटा, रिएक्शन का नाम लिख लो, फ्राइज रीअरेंजमेंट। कौन बेटा? फ्राइज, फ्राइज बेटा फ्रेंच फ्राइज नहीं है, फ्राइज है, फ्राइज फ्राइज। कौन सा फ्राइज सर? पोटैटो फ्राइज। कौन सा फ्राइज? पोटैटो फ्राइज सर। ओके, उसके साथ में कोल्ड कॉफी मिल जाए और मजा आ जाएगा। सही है ना बेटा? प्राइस दे रहे हो सर, तो उसके साथ में कोल्ड कॉफी दे दो या फिर और कुछ दे दो। और में क्या चाहिए बेटा? पेप्सी दे दो, कोला दे दो। ठीक है देखते हैं बेटा, प्राइस रीअरेंजमेंट, FRIES, प्राइस रीअरेंजमेंट। प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक तो आपको ओ एसिटिल कंपाउंड आपको डायरेक्ट दिया जाएगा या फिर आपको ओ असाइलेटेड कंपाउंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लो चलो बेटा, व्हेन व्हेन ओ एसिटिल फिनॉल, ओ एसिटिल फिनॉल मतलब कौन सा रहेगा बेटा? ऑर्थो एसिटिल नहीं है ना, नहीं तो आप ऑर्थो कहोगे। ओ एसिटिल मतलब कौन सा? जिसके ऑक्सीजन पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है, फिनॉल। ट्रीटेड विथ treated with treated with AlCl3, किसके साथ में बेटा? AlCl3 at particular temperature, at particular temperature, at particular gives C acylated product. C acylated product. Now O acylated and C acylated में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। At high temperature, at low temperature, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बेटा? At high temperature, at low temperature. Now low temperature मतलब माइनस में टेम्परेचर रहेगा, कम 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 कम, रूम टेम्परेचर से नीचे। ठीक है, कम करते जाओ टेम्परेचर, 0 डिग्री है, -10, -78, -34, -50, ऐसा टेम्परेचर। ओके, एट लो टेम्परेचर, at low temperature gives ortho acylation। एट लो टेम्परेचर क्या देगा बेटा? ऑर्थो असाइलेशन देगा। अगेन एट, देखो बेटा, लो टेम्परेचर पे क्या दे रहा है? बेटा जल्दी बोलो, लो टेम्परेचर पे कौन दे रहा है? ओए नहीं, देखो बेटा यहाँ पे लो टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर कर लो। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, लो नहीं, हाई करो बेटा, एट हाई टेम्परेचर, हाँ सॉरी। ठीक है, इसको इरेज करके ये कर लो बेटा। एट हाई टेम्परेचर गिव्स ओ असाइलेटेड प्रोडक्ट, एट हाई टेम्परेचर गिव्स, at high temperature gives O acylated product, that is ortho acylated product। ठीक है, at low temperature gives, at low temperature gives para acylated product, that is para acylation। क्या कहा मैंने? कि हाई टेम्परेचर अगर है तो ऑर्थो असाइलेशन होगा, एंड लो टेम्परेचर अगर है तो कौन सा एसाइलेशन होगा बेटा? पैरा एसाइलेशन होगा। कौन सा एसाइलेशन होगा? पैरा। कौन सा बेटा? पैरा। कौन सा एसाइलेशन होगा? पैरा एसाइलेशन होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल को देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल कैसा रहेगा इसका? ओके, देखो एक रिएक्शन हमने की, हमने कहा ओ असाइलेटेड है, यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है। मैकेनिज्म में दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है,
यहां पे मैंने क्या यूज किया, AlCl3। ठीक है, AlCl3 के साथ में क्या रहेगा बेटा, AlCl3 के साथ क्या रहेगा, AlCl3 के साथ में कुछ रहेगा, टेम्परेचर रहेगा सर। कैसा टेम्परेचर रहेगा, लो टेम्परेचर। दूसरा कौन सा रहेगा बेटा, हाई टेम्परेचर। कौन सा सर, अरे एक काम करते हैं ना, प्रोडक्ट में ही लिख देते हैं सीधे, इसको हटा दो। ठीक है, ओके। हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। ये जो OCH3 है, COCH3 जो है वो ट्रांसफर होगा कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। कहां पे ट्रांसफर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। अरे कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा पे ट्रांसफर होगा। देखो बेटा यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। प्लस इसके साथ में हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्लस क्यों लिखे, दूसरा प्रोडक्ट लिख देते हैं ऐसे सीधे। ओके, यहाँ पे लिखते हैं OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये दोनों C असाइलेटेड प्रोडक्ट है। दोनों कैसे प्रोडक्ट है बेटा, C असाइलेटेड प्रोडक्ट है, C असाइलेशन है इसमें। अब मिला कैसे है, लो टेम्परेचर पे कौन सा मिल रहा है हमें, पैरा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। हाई टेम्परेचर पे कौन सा मिल रहा है, ऑर्थो वाला मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ यही पे मेंशन कर देते हैं, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट में ही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट कब मिलेगा बेटा, एट हाई टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, खत्म। ओके, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट याद में रखना बेटा। जितना कॉन्सेप्ट याद रखोगे, जितना इसको इमेजिन करके याद रखोगे, उतना याद रहेगा। नहीं तो आपको क्या होगा जनाबे अली, कुछ नहीं होगा सर, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। एग्जाम में इसके बियॉन्ड तो कुछ आएगा नहीं, तो क्यों लोड लेना है। सही है क्या बेटा, गुड। तो हमें दो प्रोडक्ट मिल गए। दो प्रोडक्ट में एक कौन सा असाइलेशन, ऑर्थो असाइलेशन, दूसरा पैरा असाइलेशन। ऑर्थो में हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ऑर्थो में कौन से टेम्परेचर पे प्रोडक्ट मिला, हाई टेम्परेचर पे। एंड पैरा में कौन से है, पैरा में कौन से टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या रहेगा बेटा इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, ठीक है। देखो बेटा, जब हम लोग फिनॉल को ट्रीट करेंगे, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड OCH3, इसको जब हम लोग AlCl3 के साथ में ट्रीट करेंगे, AlCl3 के साथ में जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इस AlCl3 को ट्रैप कर लेगा और CH3CO बाहर जाएगा। आपको याद है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन वाली रिएक्शन, वही रिएक्शन है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कुछ ऐसा, AlCl3 नेगेटिव, बाहर क्या गया बेटा, यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, इसको कहेंगे हम लोग असाइलियम कैटायन। अब इसको हम लोग ऑर्थो पे भी ट्रैप कर सकते हैं एंड पैरा पे भी ट्रैप कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर रहा ऑर्थो पे ट्रैप होगा, लो टेम्परेचर रहा पैरा पे ट्रैप होगा, खत्म। तो दो रिएक्शंस यहाँ पे, एक हाई टेम्परेचर दूसरी लो टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लो टेम्परेचर वाली में क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो टेम्परेचर लिख देते हैं, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा हमें, हाई टेम्परेचर पे OC डबल बॉन्ड OCH3, खत्म। इतना ही है बेटा, इतना ही है, इतना ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब लो टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा कि रूम टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर है, 10 डिग्री, 0 डिग्री, -10, -20, -30, -40, -60, -70, 100, 200, अरे इतना जरूरत नहीं है भाई, क्यों इतना दिमाग लगाना है, कितना कम करा, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर याद रखो, मोर देन इनफ है। मैंने कहा कि ये रिएक्शन आने के चांसेस एडवांस में ज्यादा है कंपेयर टू मेंस एंड नीट में। ठीक है, ओके, चलो हो गया बेटा, नेक्स्ट वाला। अब ये वाली रिएक्शन देख चुके हैं हम,
तो फिडेल क्राफ्ट को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन दोनों रिएक्शंस को देख लेते हैं। एंड ये दोनों की दोनों रिएक्शन नीट में भी आती है, जेई में भी आती है, आपकी वाली सीईटी में भी आती है। कोई भी स्टेट का सीईटी हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर स्टेट का सीईटी, किसी भी स्टेट की सीईटी में अगर आप देखोगे तो ये वाली रिएक्शन पक्का आती ही है। ठीक है, ओके। तो चलो बेटा नेक्स्ट लिख लिया इसको, जल्दी से स्नैप ले लो। ठीक, ओके चलो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सर आपका इंस्टा आईडी चाहिए? इंस्टाग्राम का आईडी चाहिए? ओके, सर्च कर लो बेटा, डॉक्टर मैडी सर आपको मिल जाएगा, या फिर डॉक्टर मैडी केम होगा। आई डोंट नो कंफर्म, एक बार देख लो, डॉक्टर मैडी केम होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो बेटा नेक्स्ट वाली रिएक्शन फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन पहले देखते हैं, फिर असाइलेशन देखेंगे। ठीक है, कौन सी रिएक्शन देखते हैं पहले? अल्काइलेशन। बहुत सारी रिएक्शंस मैं ट्राई करने के लिए देने वाला हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ, आपको डीपीपी भेजने वाला हूँ। ठीक है, डीपीपी आपको डाउनलोड करनी है। ओके डन। चलो बेटा आते हैं फ्रिडेल क्राफ्ट। फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब देखो बेटा, फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन की रिएक्शन अब हम लोगों ने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में देखी हुई है। हम लोगों ने वहां पे देखा है इस चीज को, इस रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा हुआ है। स्टिल आई एम गोइंग टू रिवाइज इट इन केस ऑफ फिनॉल। ठीक है, देखो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में देखा है, बेंजीन के साथ में देखी हुई रिएक्शन है, बट फिनॉल के साथ में नहीं होगी क्या? आएंगी ना, क्यों नहीं आएगी बेटा? फिनॉल के साथ में भी आएगी रिएक्शंस, इसलिए हमें देखना है, फिनॉल के साथ में भी देखना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है, फिनॉल के साथ में भी देखते हैं। चलो बेटा अब देखो, चलो एक काम करते हैं, नोट कर लेते हैं। व्हेन वन वन वन, अरे सर बहुत सारा आप तो नोट भी करवाते हो बच्चा, नोट डाउन करके रखो, आपको बोर्ड में भी काम में आएगा बच्चा। इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए लिखवाते हैं। ठीक है, वन वन फिनॉल treated with one phenol treated with alkyl halide in presence of Lewis acid like AlCl3. Lewis acids like AlCl3 gives ortho para alkylated product, ऑर्थो पैरा अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। एंड आपको अच्छे से पता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, मतलब इसमें क्या बनता है बेटा? कार्बोकेटायन। क्या बनते हैं इसमें? कार्बोकेटायंस बनते हैं। कार्बोकेटायन का एक ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है? स्टेबिलिटी के लिए वो रीअरेंजमेंट करते हैं सर। बहुत अच्छे बेटा, याद तो है आपको। ठीक है, तो द ड्रॉबैक क्या रहेगा बेटा? द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। दी the rearrangement the rearrangement of carbocation is possible। मार्क करके रखना, आईएमपी है, मार्क करके रखो, आईएमपी है।
मार्क 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 करके रखो बच्चा, IMP है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो आपको प्रोडक्ट कुछ और ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, हमें तो ये चीज पता है कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कंफर्म है, हम लोग डॉट श्योर है उस चीज पे, क्योंकि फिनॉल ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन देता है। 100% सही हो बच्चा आप लोग, ठीक है। एंड यहां पे जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, ये वाली केस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बन क्या रहा है बेटा, कार्बोकैटायन। जब कार्बोकैटायन बनेगा तो ऑब्वियस रीअरेंजमेंट वहां पे पॉसिबल है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो बेटा, हमें कोई भी अल्किल हैलाइड दिया जाएगा तो एक सिंपल ले लेते हैं CH3 वाला। कौन सा ले लेते हैं? CH3। कंसिडर मेरे पास में है बेटा CH3Cl। क्या है बेटा मेरे पास में? CH3Cl है। इसको मैंने ट्रीट किया AlCl3 के साथ में, AlCl3 के साथ में ट्रीट किया। AlCl3 के साथ में जैसे ही ट्रीट किया, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे AlCl3 के साथ में ट्रीट करने के बाद सिंपली देखो बेटा, यहाँ पे बनेगा CH3 कार्बोकैटायन प्लस AlCl4 माइनस। सही है, गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे आ जाओ बेटा, देखो CH3 जो है, CH3 जो है वो क्या बना हुआ है? कार्बोकैटायन। यहाँ पर रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कोई गुंजाइश, कोई थोड़ी थोड़ी नहीं ना? गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन चुका है CH3। अब हमें रिएक्शन करनी है, किसके साथ में करनी है? फिनॉल के साथ में करनी है। जब हम लोग फिनॉल के साथ में सेम रिएक्शन करेंगे, फिनॉल के साथ में OH, ठीक है। रिएक्शन किसकी कर ली हम लोग ने? CH3 कैटायन। अब हमें अच्छे से पता है, देखो इसका मैकेनिज्म में, रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक ट्रैपिंग हमें लिखने की जरूरत है, उसका मैकेनिज्म नहीं। हमें 100% हम लोग श्योर है कि कहां पे ट्रैप होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे 100% हम लोग श्योर है, तो वहीं पे ट्रैप होगा। गुड। अब ऑर्थो एंड पैरा पे ट्रैप होगा मतलब CH3 कहां पे आएगा बेटा? फिनॉल के जो OH है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे, प्लस दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा कहाँ पे बेटा? OH की पैरा पोजीशन पे CH3। बस हमें देखना क्या है? मेजर एंड माइनर। देखना क्या है बेटा? मेजर एंड माइनर। ऑलवेज याद रखना, दिमाग में फिट करके रखना कि जो 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 पैरा मिलेगा वो मेजर रहेगा, जो ऑर्थो मिलेगा वो माइनर रहेगा। दिमाग में फिट करके रखो, पेंटस खाओ, जलाओ दिमाग की बत्ती, चलाओ, ठीक है। ओके, चलो जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एक रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है भी या ऐसे ही सर बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं। देखो बेटा, हमने क्या किया, एक प्रोपिल क्लोराइड यूज कर लिया, यहाँ पे Cl हम लोगों ने यूज किया, इसको ट्रीट किया हम लोगों ने AlCl3 के साथ में। किसके साथ ट्रीट किया बेटा? AlCl3 के साथ में ट्रीट किया। क्या बनेगा? जल्दी बताओ, क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? बनेगा क्या सर? प्राइमरी कैटायन। क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा सर। 1 2 3 कार्बन है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3, सही है। यहाँ पे C, ऊपर एक H लिख देते हैं, नीचे एक H लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CH2 कैटायन, कार्बोकैटायन। क्या बन गया? कार्बोकैटायन, ठीक है। लेट मी नो, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन को हम लोग देखेंगे, ये कार्बोकैटायन है कैसा? ये कार्बोकैटायन है, देखो बेटा, ये है सबसे पहले प्राइमरी। इसमें अल्फा H कितने हैं बेटा? 2 है। कितने बेटा? 2। अब दो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन को अगर रीअरेंजमेंट करने के बाद में अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? इसकी वजह से क्या होगा बेटा? यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी सर। कैसे रीअरेंजमेंट होगी सर?
रीअरेंजमेंट कैसे होगी रे बेटा? सर क्या होगा, बीच वाला जो हाइड्रोजन है ना वो ट्रांसफर होगा। कहाँ पे ट्रांसफर होगा बेटा? जल्दी बताओ जल्दी, कहाँ पे ट्रांसफर होगा? टर्मिनल वाले पे ट्रांसफर होगा। उसको कहेंगे हम लोग 1,2 HYDRI VE शिफ्ट। हाइड्रोजन बोलोगे? नहीं। प्रोटॉन बोलोगे? नहीं। ठीक है, क्या बोलना है? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होगा मतलब क्या होने वाला है बेटा? बीच वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सही है, गुड। अब देखते हैं कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है। लिखो बेटा CH3 CH CH3। कार्बोकेटायन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। लेट मी नो ये कार्बोकेटायन कैसा है, जल्दी बताओ कार्बोकेटायन कैसा है? अच्छा है सर, बहुत अच्छा दिख रहा है सर। ये है सेकेंडरी अल्फा H इक्वल टू 6। number of alpha H increases, stability increases, number of alpha H increases, stability increases। stability अगर बढ़ेगी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कार्बोकेटायन कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। कार्बोकेटायन अगर स्टेबल रहेगा तो यही कार्बोकेटायन रिएक्ट करेगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ में बेटा? किसके साथ ट्रीट करेंगे इसको? इसको ट्रीट करेंगे सर फिनॉल के साथ में। ले लो बेटा फिनॉल ले लो, यहाँ पे OH। सही है, अब फिनॉल के साथ में इसको ट्रीट करो। फिनॉल 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 फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के साथ में ट्रीट करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे बेटा? प्रोडक्ट मिलेंगे सर ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पे ट्रैपिंग वाला एक प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट लिख दूं? चलो बेटा दोनों प्रोडक्ट नीचे लिख देते हैं, एक यहाँ पे लिख देते हैं, अदरवाइज OH। ट्रैपिंग कहाँ पे हो गई बेटा? जहां पे कार्बोकेटायन है वहां पे ट्रैप होगा। ये बन गया। ये कैसा रहेगा बेटा? मेजर रहेगा। ये कैसे रहेगा? मेजर रहेगा। दूसरा वाला प्लस इसके साथ में और एक बन गया है, कौन सा बना है बेटा? अरे बेटा जल्दी बुलाओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ कौन सा बन गया? माइनर वाला बन गया सर। माइनर वाला कौन सा रहेगा बेटा? जल्दी बताओ बेटा। OH है माइनर वाला, आइसोप्रोपाइल ऑर्थो पे आएगा, इसको कहेंगे हम लोग माइनर प्रोडक्ट है सर। बहुत अच्छे। ठीक है, ओके जल्दी से लिख लो, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आपको ट्राई करने के लिए। हो गया? या कंबाइन में दे दूं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के साथ में? ठीक है, असाइलेशन ले लेते हैं उसके साथ में दे देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्या बेटा? असाइलेशन फ्रीडल। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। चलो पॉइंट लिखो इसका भी। हियर ए पॉइंट, व्हेन acid halides, when acid halides treated with phenol in presence of Lewis acid like AlCl3 gives ortho para acylated product। ठीक है, ऑर्थो पैरा असाइलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो एग्जाम्पल सेम करना है बेटा, यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अल्काइलेशन देखा है वैसे ही रिएक्शन करनी है हमें। मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर भी मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। मैकेनिज्म मैकेनिज्म ठीक है,
तो देखो बेटा हमारे पास में क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री। जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो बनेगा क्या, यहां से सी एल ए एल सी एल थ्री के पास में चला जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए देखो बेटा सबसे पहले आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे चार्ज पॉजिटिव, ए एल सी एल फोर नेगेटिव। अब पे चार्ज है यहाँ पर, सॉरी इस पे चार्ज है कार्बन, पानी लाओ। ठीक है, चार्ज कहां पे बेटा, सॉरी चार्ज कहां पे बेटा, कार्बन पे चार्ज है। इस कार्बन का चार्ज रिमूव करने के लिए हेटेरो एटम कभी भी क्या करते हैं बेटा, लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब ये लोन पेयर अगर डोनेट करेंगे उसकी वजह से क्या मिलने वाला है उसको, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मिलेगा बेटा, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। बनेगा क्या, बनेगा क्या, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बन गया। अब हमें इसको ट्रीट करना है फिनॉल के साथ। ये असाइलियम कैटायन जो बन गया इसको क्या कहेंगे हम लोग, असाइलियम कैटायन। इसको हम लोग ट्रीट करेंगे किसके साथ, फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल 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 के साथ में। ठीक है, देखो इसको हम लोगों ने ट्रीट किया फिनॉल के साथ, OH प्लस आर सी ट्रिपल बॉन्ड O। मैंने क्या कहा था बेटा आपको, ये अटैक कहां पे करेगा, कौन सी पोजीशन पे ट्रैप हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। लिख दो फिर सीधे सीधे डायरेक्ट, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दैट इज आर है, प्लस पैरा वाला OH सी डबल बॉन्ड O आर। मेजर एंड माइनर, ऑलवेज कौन सा मेजर बेटा, प्यारा मेजर। ऑलवेज कौन सा मेजर, प्यारा। ये कौन सा रहेगा फिर, माइनर। याद रहेगा, मेजर एंड माइनर याद रहेंगे, पक्का श्योर हो, 100% डॉट श्योर, श्योर पक्का पक्का पक्का, ओके गुड। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आपको पता चल गया। यहाँ पे आर कुछ भी हो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल टर्शियल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल बेंजाइल नाफ्थाइल व्हाटएवर इट इज, हमें चाहिए क्या, एसिड हैलाइड चाहिए बस। इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई गुंजाइश है ही नहीं। उसकी वजह से ये वाले रिएक्शन का एडवांटेज है ओवर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। समझ गए, याद रहेगा पक्का। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, मिक्स करके आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, दोनों को मिक्स करके एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक चीज तो रहेगी बेटा, नहीं वो कॉमन कंबाइन में दे देंगे, अभी फिलहाल तो एग्जांपल दे देता हूं आपको ट्राई करने के लिए। ठीक है, देखो बेटा डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट दे रहा हूं, सारे के सारे रिएजेंट आपको ट्राई करने हैं, सारे के सारे रिएजेंट आपको ट्राई करने हैं। किसके साथ ट्राई करने हैं, जल्दी बताओ किसके साथ, फिनॉल के साथ। गुड, ये देखो बेटा ये हमारे पास में है साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे मैंने Cl दिया, दूसरा टर्शरी वाला यहाँ पे Cl दिया, यहाँ पे मैंने Cl दिया हुआ है प्रॉपर, देखो यहाँ पे मैंने Cl दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने Cl दिया है, यहाँ पे मैंने Cl दिया है। अब 1 2 3 4 5 6 सातवीं और एक कंडीशन दे देते बेटा, Cl। ये 7 एग्जाम्पल है, इनको ट्रीट करना है फिनॉल के साथ में। किसके साथ, फिनॉल के साथ में। फिनॉल 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 किसके साथ ट्रीट करना है बेटा, फिनॉल के साथ में ट्रीट करना है। किसके साथ ट्रीट करना है, सारे के सारे रिएक्शंस OH के साथ में ट्रीट करनी है। एंड रिएजेंट क्या रहेगा बेटा, एंड रिएजेंट रहेगा बेटा लेविस एसिड। क्या रहेगा बेटा, लेविस एसिड AlCl3। आपको कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, एक दोन तीन चार पाँच छः नौ, तुम समझ गए।
अब समझ गए थे मैं। चलो लिखो, 7 प्रोडक्ट आपको लिखना है। चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से ले लो स्नैप, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 जल्दी, फटाक से फटाक से फटाक से। हो गया बेटा? ठीक है, चलो फिनोल्फ्थैलीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन, फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर है ना? हाँ सर इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर है। कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है सर। कलर कैसा आता है? पिंक कलर आता है सर, पिंक कलर। हाँ, पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, पिंक कलर आता है। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, फिनोल्फ्थैलीन बनाना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फ्थैलीन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फ्थैलीन। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फ्थैलीन, फिनोल्फ्थैलीन प्रिपरेशन। ठीक है, अब फिनोल्फ्थैलीन कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं बेटा, ऑलरेडी आप सारी रिएक्शंस कर चुके हो। वही रिएक्शन हमें यूज करनी है, वही रिएक्शंस हमें यूज करनी है। क्या करना है? व्हेन, चलो नोट डाउन करो। व्हेन थैलिक अनहाइड्राइड, कौन सा अनहाइड्राइड बेटा? थैलिक, THALIC, थैलिक, थैलिक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड treated with, treated with phthalic anhydride treated with 2 moles of 2 moles of phenol, 2 moles of phenol gives phenolphthalein। phenolphthalein, ठीक है, इजी है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन को भी देख लेते हैं। ये रिएक्शन क्या कहती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, ये रिएक्शन क्या कहती है? हमारी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो बेटा, है क्या अपने पास में? नहीं है सर, आप बता दो। देखना भी नहीं है सर, आप दिखा दो। ठीक है, क्या है हमारे पास? फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर बनाना है। बनाने के लिए क्या यूज करना है? थालिक अनहाइड्राइड। क्या यूज करेंगे बेटा? थालिक अनहाइड्राइड, थालिक अनहाइड्राइड यूज करेंगे। ठीक है, यूज कर लो सर, कोई इशू नहीं। चलो फिनॉल को लिख देते हैं यहाँ पे, 2 मोल चाहिए ना, OH प्लस OH,